हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के सब्जेक्ट में लगातार मिनी वीडियोज़ मैं आप लेकर आता रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये वीडियोज़ अपलोड करते टाइम पे आगे पीछे हो गए हैं, तो इनको मैंने प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप वहाँ से या इसी में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस अलग से आपको चैनल के माध्यम से आप प्लेलिस्ट पर जाकर मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थ टेस्टर और साथ में मेगर। तो हम जैसे पहले अर्थ टेस्टर की बात करते हैं। अर्थ टेस्टर जो है आपका ये बहुत ही आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, अर्थ और टेस्ट यानी कि अर्थ का टेस्ट करता है। तो ये अर्थ टेस्टर क्या है कि जैसे आपका भू प्रतिरोध जो होता है, यानी कि हम प्रतिरोध तो कई जगह मेजरमेंट करते ही हैं ओम मीटर से, और साथ में जैसे हमें अलग से इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भू प्रतिरोध का मापन करता है और इसका मेथड है वोल्टेज ड्रॉप मेथड, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है विभवात विधि। दूसरा नाम है इसका रेक्टिफायर रोटेटिंग करंट रिवर्सर। रेक्टिफायर रोटेटिंग का मतलब है कि इसमें रेक्टिफायर लगा होता है, रोटेटिंग यही घूमने वाली डिवाइस होती है। करंट रिवर्सर का मतलब है ये करंट के नेचर को चेंज कर देता है, यानी कि AC टू DC। इन वीडियोज़ को आपको एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इन वीडियोज़ में जैसे आपको ये लगे कि आप मैंने कहीं से कॉपी करके इसको यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं हम उसी को मैं कॉपी करके बोल रहा हूँ, आप ऐसा नहीं समझे। ये सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट टर्म्स में एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे आपके सामने में ये एक आप इसको रैपिड डेटा बोल सकते हो। तो ये आपके फटाफट रिवीजन में आ जाएगा। वैसे बेसिकली कोई भी आप अगर ऐसे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आप एक वीडियो को एक बार दो बार ज़्यादा जैसे ज़्यादा व्यू करेंगे, जैसे जितनी बार ज़्यादा देखेंगे उतनी ही बार में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इन जो है स्क्रीन पे जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं नोट्स, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ में और अपने हिसाब से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अर्थ टेस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख रही है, और जो भी इसके कंस्ट्रक्शन और जो भी आपके रूल्स हैं या इसके सामने इस स्क्रीन पे आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिख रहे हैं। अब हम टर्मिनल्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रोड्स की। तो देखिए टर्मिनल जो होते हैं मीटर के होते हैं, यानी कि मीटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसका जो सेटअप होता है उसमें यहाँ पे 4 टर्मिनल होते हैं। एक आपका P1 P2 और दूसरा C1 और C2, यानी कि इस तरह से 2 सेक्शन होते हैं P1 P और C के हिसाब से। यानी कि अब जैसे मीटर को हम देखें तो यहाँ पे देखा कि P1 और C1 एक साइड होते हैं, P2 और C2 दूसरी साइड होते हैं, यानी कि कुल मिला के 4 टर्मिनल होते हैं। हमें ये देखना है कि अब जो आपका P1 और C1 है वो आपका जैसे पोलैरिटी के हिसाब से होते हैं। ये जैसे आपके देखा इसकी मीटर की कंस्ट्रक्शन में P1 और C1, यानी कि जो आपका DC जनरेटर है उसके शाफ्ट फिटर जो आपके ये लगे होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, सॉरी इनको बुश, जो आपका AC टू DC कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफायर होते हैं ये। तो ये रेक्टिफायर जो क्या करते हैं कि इनमें एक साइड इसको पॉजिटिव बोलते हैं हम, दूसरी साइड इसको नेगेटिव बोलते हैं। इस तरह से ये लगे होते हैं, तो हम इनको जैसे P और C समझ सकते हैं। आप ये ध्यान में रखें। अब जब मीटर जब टेस्टिंग के लिए काम में लिया जाता है तो यहाँ से इन टर्मिनल्स को, इन चारों टर्मिनल्स को कनेक्टिविटी करके, यानी कि वायर के थ्रू, वायर नहीं लीड या प्रोब होती है उसके थ्रू हम बाहर टर्मिनल तक ले जाते, वो सॉरी टेस्टिंग ग्राउंड तक ले जाते हैं। तो ग्राउंड में आपको 3 छड़ लगानी होती हैं। 3 छड़ों का नाम होता है E, P और C। हम जैसे बेसिकली इसको आपकी इस पिक्चर में E1 भी लिखा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन आप साइड का ध्यान रखें। जैसे आपको P1 और C1 जो टर्मिनल हैं वो दोनों ही आपके E रोड से जाके जुड़ते हैं, यानी कि E यानी कि अर्थ रोड से जाके जुड़ते हैं, और बाकी जो P2 है वो P रोड से जाके जुड़ता है, और आपका C2 है जो C रोड पे जुड़ता है, यानी कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से आप समझे। तो ये आपके 3 टर्मिनल तो होते हैं 4 और इलेक्ट्रोड होते हैं 3, यानी कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं आपके 3 इन टेस्टिंग के काम में लिए जाते हैं।
अब जब टेस्ट करना होता है तो उस समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। वैसे तो मीटर के ऊपर भी इसमें साथ में सेटअप बॉक्स होता है इसमें, तो वहाँ पे प्रिकॉशंस लिखे हुए मिलते हैं। और वैसे हम टेस्टिंग डिवाइस है ये, इसमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी टेस्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको सिस्टम का जो अर्थ है यानी कि ई वो आपका रिमूव होना चाहिए, यानी कि हटा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें टेस्ट कर पाएंगे। और दूसरा है आपका, जैसे ये डीसी जनरेटर है तो इस डीसी जनरेटर की खासियत यह है कि जैसे ये वोल्टेज जो बनाता है शुरुआत में, जैसे इसका मल्टीपल वोल्टेज बनता है। मल्टीपल का मतलब यह है कि जैसे शुरुआत में जैसे ये जो कोयल रहती है, छोटा सा जनरेटर होता है, अभी इसमें कितना वोल्टेज बनता होगा या अभी हम ना आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए 10 है, 10 का फिर 20, 20 का 40, 40 का 80, इस तरह से ये वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है। तो इसके लिए इसको मेंटेन रखना पड़ता है हमें, इसकी स्पीड को। और स्पीड का जो है रोटेशन जो है इसका 160 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में 160 चक्कर घुमाने होते हैं, तब इसमें वोल्टेज जनरेट होता है और उसके थ्रू ये करंट फ्लो होती है। और फिर ये रेक्टिफायर के थ्रू जाके और आपके ईपी और सी के माध्यम से ये टेस्टिंग जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि मशीन का टेस्टिंग कर रही हो। वैसे तो बेसिकली अर्थ का ही होता है, और जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं तो वहाँ से आपके इसका टेस्टिंग हो जाता है। तो ये एक मिनी डिवाइस है, मिनी टेस्टिंग डिवाइस है। तो अभी जैसे हम बड़े टेस्टिंग डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे इसमें अर्थ टेस्टर की जगह एक दूसरी डिवाइस आ जाती है जिसका नाम है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हमने अर्थ टेस्टर की बात कर ली है। अर्थ टेस्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इसके माध्यम से यहाँ समझ सकते हो, पिक्चर में आप देख सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बुक में आपको तरह तरह की बातें लिखी मिलती है, मेनली यही है जो आपके सामने है। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे इसमें 2 कोयल हैं, एक करंट कोयल है, एक पोटेंशियल कोयल है। इसके पोल जो हैं ये फिक्स एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, यानी कि इसके 2 पोल हैं, यानी कि फिक्स मैग्नेट है, यानी कि नॉर्थ और साउथ, इस तरह से 2 मैग्नेट होते हैं। दोनों के बीच में कोयल फ्लक्चुएट होती हैं, यानी कि फंक्शन करती है। तो आपका ये पोटेंशियल कोयल और करंट कोयल पीसी और सीसी, इनके बारे में तो आप जानते ही हो। और बाकी जो आपका इसका मीटर का सेटअप है इसे आप देख सकते हो। अब हम दूसरे डिवाइस की बात करते हैं। इन वीडियोज़ की खासियत यह है कि आप इस वीडियोज़ को एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखो, दोबारा नहीं समझ आए 3 बार देखो। तो लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको जो डेटा है वो आपको किसी भी बुक को, किसी भी ऑथर को आप रेफरेंस करते हो, एक बार कम से कम मेरे वीडियोज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में आके देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिससे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और अब जब मेकर की बात आती है तो मेकर जो है आपका है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ एक जगह पिक्चर्स भी लगाए हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर में एक पिक्चर मिलेगी। तो ये आपका 2 टाइप होता है, एक आपका मैनुअल होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो देखिए हैंड ऑपरेटेड का मतलब है छोटा सा मेकर होता है, उसमें वैसे ही जैसा अर्थ टेस्टर उसमें छोटी जो है घुमाने का जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हैंड ऑपरेटेड। और ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल तो आप जानते ही हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखा जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसकी खासियत है। अर्थ रेजिस्टेंस में तो क्या है कि ये अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करता था और ये करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इंसुलेशन जो आपका है कंडक्टर टू कंडक्टर या कंडक्टर टू अर्थ, यानी कि 2 चालक तारों के बीच में या चालक और अर्थ के बीच में, ये इस तरह से इंसुलेशन मेजरमेंट करता है। इंसुलेशन का मतलब आप समझते ही हो, इंसुलेशन जो आपका है जो मीडियम होता है, और रेजिस्टेंस जो उसमें दोनों, जो इंसुलेशन एक तरह का रेजिस्टेंस काउंट करता है। तो ये मेगर जो है ये प्रॉपर 2 कंडक्टर टू कंडक्टर या कंडक्टर टू अर्थ, इस तरह से ये मेजरमेंट करता है। तो आप इसको ध्यान में रखें। और कई जगह भी इंसुलेशन में और भी ज़्यादा इंसुलेशन मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका कोई भी इंसुलेटिंग डिवाइस है या कोई इंसुलेटर है या कोई सीटी है, ब्रेकर है, या इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट है, उसके दोनों साइड में जो बीच में जो आ रहा है वही इंसुलेशन है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब जो है आपका ये मेगा ओम की यूनिट होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ओम का मतलब है रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो, और साथ में जैसे मेगा ओम, तो ये आपका मेगर, तो मेगर का नाम से आपको पता चलेगा हाई रेंज के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे इसका डबल रेंज ऑफ सिस्टम, इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल बात आपको नोट रखनी पड़ेगी
कि इसका जो सिस्टम पे जब अपन टेस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डबल रेंज ऑफ सिस्टम रखी जाती है मोस्टली। और जैसे कई बार क्या होता है आई EHV और HP और EHV की हम टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे इसका एक फिक्स रेंज दे दिया जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कितना क्या फिक्स रेंज होता है। अभी आगे अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे आपका ये है कि जैसे मेनली ओम मीटर और DC जनरेटर दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह से मेगर बना होता है। ये हम मैनुअली मेकर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो मेकर होता है उसकी बात कर रहे हैं। और मेकर तो अब जो है एट प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मेकर भी अवेलेबल हैं, जिनको हम DC बैटरी से चार्ज करके, और यानी कि मेकर को डायरेक्टली हम चार्ज करके DC बैटरी के टाइप में इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है, उसके बाद में हम इसको काम में ले सकते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ। और अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका इलेक्ट्रोडायनामिक है, जैसे कि आपका अर्थ टेस्ट में आप देख रहे थे उसी टाइप का सेम ऐसे। इसमें एक बेसिक ध्यान में रखिए, करंट कॉइल एक होती है और वोल्टेज कॉइल होती है इसकी दो। तो हमें वोल्टेज सेट करना पड़ता है अलग अलग, इसलिए PC अलग अलग होती हैं। अब जैसे मेकर के टर्मिनल इसमें दो होते हैं, एक लाइन यानी कि L और दूसरा अर्थ यानी कि E। इस तरह से ये दो टर्मिनल होते हैं। तो आप इसको देखिए, ये मोस्टली आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेकर कम मोस्टली अर्थ टेस्ट के बजाय ये आपका यूज़ किया जाता है। और वैसे भी हम LV और MV सिस्टम तक ही इसका यूज़ करते हैं। अब जो आपका टाइप्स एंड यूज है, तो ये मेकर जो है आपका स्पीड ऑफ जनरेटर वही है जो अर्थ टेस्ट में थी और वही इस मेकर में है, 160 RPM। ये फिक्स नहीं है, इसमें हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मतलब स्लो जब हम रखेंगे तो RPM हम कम होगी और फास्ट रखेंगे तो RPM ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कांस्टेंट स्पीड मेजर की जाती है। तो आपका 160 RPM पर इसको चलाया जाता है। DC जनरेटर ये वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी कि जो DC जनरेटर जो DC वोल्टेज उत्पन्न करता है, कितनी क्या रेंज होती है। जैसे आपका लो वोल्टेज सिस्टम है तो वहाँ पे आपका 100 वोल्ट जनरेट कर रहा है, यानी कि 5, अगर आपको 250 वोल्ट पे टेस्ट करना है तो आपका ये 500 वोल्ट पे मेकर आपको रखना पड़ेगा, यानी कि 500 वोल्ट बनाने पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि जैसे आपको मीडियम वोल्टेज है 650 3 फेज सिस्टम में आप टेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपका लगभग 500 वोल्ट के आसपास हम मान के चलते हैं 3 फेज सिस्टम को, यानी कि 440 वोल्ट से उसकी रेंज जो है उसकी डबल। तो हम देखते हैं 1000 वोल्ट पे हमें टेस्ट करना होगा। और भी आगे भी हम टेस्ट करें, जैसे आपका अबव मीडियम वोल्टेज में तो आपका 2500 की आप रेंज वहाँ रखेंगे। और भी हम मोस्टली जैसे आप HP और EHV की केस पे टेस्ट करेंगे तो हम 5000 वोल्टेज की एक रेंज हम वहाँ पे फाइनल ले लेते हैं हम, कि हमें 5000 वोल्ट पे टेस्ट करना है। जो ये इंसुलेटिंग मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो जो डिवाइस है वो कितने उसका रेंज क्या है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो आप मेकर में एक मोस्टली आप ध्यान में रखें, लो वोल्टेज के केस में आपको 500 वोल्ट, यानी कि आपका लो वोल्टेज आपका 250 वोल्ट होता है, तो यहाँ से आपको 500 वोल्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है। और मीडियम वोल्टेज में लो वोल्टेज में ये दूसरी रेंज होती है जो आपकी 3 फेज की, वो आपकी होती है 1000 वोल्ट। तो ये आप दो याद रखें। और आपका जो EHV और HP सिस्टम है वहाँ पे आपको 5000 वोल्ट की रेंज सेलेक्ट करनी होती है, ये आप ध्यान में रखें।